नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, नहले पर दहला में आज बड़ी खबर नीतीश कुमार से जुड़ी हुई, क्योंकि नीतीश कुमार के फैसले से अब बीजेपी जो है वो डर रही है। एक तरफ दिल्ली में भी खिचड़ी बन रही है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी इशारा कर दिया है। आखिरकार बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में क्या कुछ देखने को और मिलेगा, और नीतीश कुमार के फैसले से क्या सच में बीजेपी इस वक्त डरी हुई है, सहमी हुई है? तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, और हर रोज की तरह बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में नहले पे दहला में बाबा फोन लाइन पे जुड़े हुए। तो सीधा हम बाबा के पास चलते हैं। बाबा, आखिरकार वो घड़ी आ गई जब नीतीश कुमार के फैसले से बीजेपी डरने लगी। देखिए विकास, जहां आप अभी हैं, नीतीश कुमार भी वही हैं। जी बिल्कुल बाबा, पूर्णिया में ही हम भी हैं और नीतीश कुमार भी पूर्णिया में ही है। हाँ, तो एक बात आप समझिएगा कि आज से एक दिन पहले नीतीश कुमार पटना में थे, और नीतीश कुमार जब पटना में थे तो एक बड़ा ओकेजन भी था, राष्ट्रीय पर्व था गणतंत्रता दिवस का। उस पर्व में मुख्य जो कार्यक्रम हुआ था पटना के गांधी मैदान में, जहां राज्यपाल ने झंडा फहराया, वहां नीतीश कुमार मौजूद थे। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार अचानक से ये जानकारी मिली कि उनकी तबीयत खराब हो गई है और सारा कार्यक्रम कैंसिल हो गया। क्योंकि ये कार्यक्रम सरकार का कार्यक्रम था, और दूसरा कार्यक्रम जहां उनको शामिल होना था वो नीतीश कुमार का भी कार्यक्रम था, और दूसरा राज्यपाल के आवास पर एक कार्यक्रम था जिससे नीतीश कुमार ने अपने आप को दूर रखा। अब इस बात को हम यहीं छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि हम इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब थी, इसलिए उन्होंने सारे कार्यक्रम कैंसिल किए। लेकिन आज जो नीतीश कुमार गए हुए हैं पूर्णिया में, मैंने कई तस्वीरें देखी हैं, कहीं से वो अस्वस्थ नजर नहीं आ रहे हैं, और न उनके बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि वो बीमार हैं। चलिए हम ये भी मान लेते हैं कि हमारे बिहार के डॉक्टर इतने अच्छे हैं कि 24 घंटा के अंदर में नीतीश कुमार को पूर्णतः स्वस्थ कर दिया। इस बात से भी हमको इनकार नहीं है, हम बिहार के डॉक्टरों को बहुत अच्छा मान रहे हैं। किसी को भी बाहर इलाज कराने जाने की जरूरत नहीं है। जब हमारे मुख्यमंत्री का 24 घंटा के अंदर में सारा तबीयत सब कुछ फिट फाट करके उनको दौड़ने लायक बना देते हैं, तो बात अलग हो जाती है। खांसी सर्दी बुखार सब सही हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इसके आगे अब बिहार की राजनीति की तरफ अगर आप मूव करें, तो एक बात तो साफ नजर आती है कि कहीं ना कहीं जिस तरह की परिस्थितियां बिहार में बनी हैं, और 2025 में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसको अगर हम गंभीरता के साथ देखें तो कई ऐसे विवाद जो अभी तक नजर तो नहीं आए हैं, लेकिन जिनकी संभावनाएं धीरे धीरे करके पनपने लगी हैं। मांझी का विवाद शुरू हुआ, मांझी के विवाद से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। इसके ठीक पहले नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर देते हैं, नीतीश कुमार के फैसले पर, नीतीश कुमार की बीपीएससी पर सवाल खड़े कर देते हैं चिराग पासवान। उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा धड़ाधड़ देख रहे हैं कि उनके लोग जो हैं जदयू से उनकी पार्टी में जा रहे हैं। ये सब कुछ अपनी जगह पर चल रहा है। तो नीतीश कुमार क्या करते हैं कि एक राज्य से समर्थन ही वापस उनकी पार्टी ले लेती है, भाजपा ले लेती है। ये सभी परिस्थितियां सामान्य तो नजर नहीं आ रही हैं। इन सभी परिस्थितियों के पीछे कोई ना कोई राजनीतिक मंशा जरूर है, और तब ये मंशा और ज्यादा हो जाती है कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं या असहज हैं, इस पर जब विचार करना शुरू कर देते। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की जांच तो डॉक्टर करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार की असहजता हम जैसे पत्रकार निश्चित रूप से उनके चेहरे के भाव, उनके कार्यशैली, उनके भाव भंगिमा से पकड़ लेते हैं, क्योंकि हम भी एक तरह के पॉलिटिकल डॉक्टर ही हैं। और हमारे यहाँ तो खास करके पॉलिटिकल डॉक्टर हमारे संपादक नमन मिश्रा जी भी हैं। डॉक्टर नमन मिश्रा जी, वो खूब बढ़िया से पॉलिटिक्स को अपना आला लगा करके चेक कर लेते हैं कि क्या पोजीशन है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें आपको 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसको लेकर के हम आए हैं कि दिल्ली में खिचड़ी पक रही है। उसके पहले हम आपको बता दें कि इस कहानी का श्री गणेश हुआ था अमित शाह के बयान के बाद। अमित शाह का एक बयान आया। चलिए हम ये भी मान लेते हैं, कई बार हम चर्चा कर चुके हैं कि ये बयान जो आया था उनके मुंह से निकल गया था, सामान्य सा बयान था।
लेकिन जी अगर उस बयान को फिर से रिपीट कर दिया जाए तो ये तो मुंह से निकला हुआ बयान नहीं कहा जाएगा, ये तो सोची समझी रणनीति के तहत किया जाएगा। इसमें जी तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जी एक बार गलती हो सकती है विकास, एक बार आपके मुंह से कोई शब्द निकल सकता है, आप दोबारा हाँ जब उसी बात को कहने लगते हैं तो इसका मतलब कि आपके मन में वो बात है, जी आप उस पर एक्ट कर रहे हैं। जी इसके साथ साथ आप देखिए कि महाराष्ट्र वाली बात जो हमारे संपादक नमन मिश्रा जी आज से 1 महीना 1.5 महीना पहले से लगातार बोल रहे हैं कि नीतीश जी कुमार की कोई क्या रिप्लेसमेंट खोजने की तैयारी शुरू हो चुकी है, उसमें अमित शाह लग गए हैं। जैसे ही बिहार का दौरा उनका रद्द हुआ, उसके लिए नीतीश कुमार ने मजबूर किया, या जो भी रहा हो भीतर में, हम तो यही जानते हैं कि उनके आने का कार्यक्रम बिहार में था अमित शाह के, लेकिन वो कार्यक्रम जी रद्द हो गया। अभी तक कोई भी सूचना नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री के आने की तारीख भी तय हो चुकी है, जी 24 फरवरी को वो आ रहे हैं बिहार। उसमें जी नीतीश कुमार से मुलाकात होगी नहीं होगी ये अलग अलग दिगर बात है, लेकिन बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद महाराष्ट्र में सांसदों का जुगाड़ किया जाना, उद्धव ठाकरे का मुलाकात करना, उद्धव ठाकरे के सांसदों का इनकम्युनिकेटो हो जाना, उसके बाद यही सेम चीज लागू हो रही है शरद पवार पर भी। शरद पवार की जी बेटी सुप्रिया सुले हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता सुधरने लगना, उनके जो भाई हैं अजीत पवार, उनके साथ उनका रिश्ता फिर से ठीक हो जाना, उन जन्मदिन पर आने जाने का कार्यक्रम हो जाना, नए वर्ष की जी बधाई दिए जाना, ये सब इस कहीं ना कहीं इशारा जरूर कर रही हैं कि भारतीय जनता जी पार्टी जो है अपने लिए तैयारी कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उसको क्या करना है। लेकिन बिल्कुल इस पूरी कहानी का एक सिरा जो है अभी छूटता हुआ नजर आ रहा है। कभी कभी आप जी देखे होइएगा कि जब तेज हवा चलती है और आप कपड़ा अगर सुखाने के लिए छत पे डाल देते हैं, तो जब उड़ने लगता है तो एक को पकड़िए तो दूसरा उड़ जाता है। उसी तरह से ये राजनीतिक जो बिहार का चरित्र है और जी इस परिस्थितियां हैं वो हवा में उड़ रही हैं। एक पकड़िए दूसरा छटक जाता है, दूसरा पकड़िए तीसरा छटक जाता है। इस बीच में कई तरह के जो कयास और भीतर खाने में जो बयान आ रहे हैं वो भी असहज कर रहे हैं। एक तो लगातार आप सुन रहे होंगे नीतीश कुमार के पुत्र वाली बात, जी उसको लेकर के चर्चा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को उससे भी असहजता हो सकती है कि भाई 20 साल से झोला लेके हम चल रहे थे, अभी अचानक से पुत्र को कहां से लाएंगे, अगर पुत्र को ला देंगे तो हमारा क्या होगा, एक जी बड़ी बात हो सकती है। इसके बाद नीतीश कुमार बार बार जो प्रयास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रमुखता से भागीदारी रही है, उससे अलग रहने की, ये भी बात संशय में डालता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो बात है। ये नीतीश कुमार का जो फैसला है, इस तरह की फैसला से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को डरना चाहिए। इसके जी अलावे ये भी कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार के, एक खबर तो मैंने कल सुना कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो गई है, इसके चलते हो सकता है कि चुनाव पहले करा लिया जाए। अरे जी भाई क्यों पहले चला, अब तक नहीं हुआ तो अब चुनाव पहले करा के क्या कीजिएगा। जी अब ऐसी कौन सी बात हो गई है। कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के साथ ही 2024 में हो जाएगा, फिर हुआ कि नहीं भाई उस समय क्यों होगा, जब दिल्ली का चुनाव होगा तब होगा। फिर अब कहां से सवाल उठ जाता है, 8-9 महीना बचे हुए हैं चुनाव में, अब उसकी जरूरत क्या है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि जब बार बार नीतीश कुमार को लेकर के संशय की स्थिति पैदा हो जाए तो निश्चित रूप से चिंताएं तो होंगी। भारतीय जनता जी पार्टी देखिए, जिसके पास अगर पैसा होता है भुलाने का डर उसी को होता है। अब जी जिसके पास नहीं है उसको क्या भुलाने का डर लगेगा, वो तो बिल्कुल खुले मैदान में भी सो जाएगा। उसको क्या जरूरत है पॉकेट में बार बार हाथ डालने का कि पैसा है कि नहीं जी है। नीतीश कुमार अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के लगातार प्रयास कर रही है कि नीतीश कुमार सहज रहें, नीतीश कुमार उसके साथ रहें और नीतीश कुमार उसके हिसाब से रहें, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में दो चार बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर के, यदि आप वास्तव में नीतीश कुमार को जानते हैं या जदयू को जान रहे हैं, आप लोग तो लगातार जाते आते रहते हैं, मैं तो कम जाता हूं ऑफिस में, आप कार्यालय में जाइएगा तो देखिएगा कि एक रौनक जो हुआ करता था वो इधर एक आध महीने से थोड़ा कम हो गया है। उसके पीछे का कारण जानते हैं क्या है? लोगों में संशय की स्थिति है कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, तो नीतीश कुमार के बाद पार्टी को कौन संभालेगा। कई लोग अपने लिए रास्ता भी खुद तलाशना शुरू कर दिए हैं और इसी में आप देख रहे हो कि भगदड़ भी हो रहा है। जी आज ही जब हम ये खबर कर रहे हैं तो दो बड़े चेहरे, एक तो भागीरथ मांझी
जो कि दशरथ जी मांझी माउंटेन मैन जो हैं उनके पुत्र हैं। और आपको याद होगा कि आनन फानन में लोकसभा के चुनाव के समय में उनको ज्वाइन कराया गया था जी और खूब उसका लाभ लिया गया था। मांझी समाज हमारे साथ है, मांझी, और जीतन राम मांझी जीत भी गए। जी लेकिन इनको क्या मिला, भागीरथ मांझी को क्या मिला? भागीरथ मांझी फुक्का के फुक्का रह गए। सोच रहे थे कि उनको भेजा जाएगा विधान परिषद, तो फलाने तो ठिकाना, कुछ नहीं हुआ बेचारे का। जी ऐसी स्थिति में आप निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि बिहार पर फोकस जो बढ़ा है, खास करके कांग्रेस का, आपने देखा होगा कांग्रेस में एक नए तरह की, भले ही आपको नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन अचानक से कांग्रेस जो अपना परिवर्तन करेगी वो काफी चौंकाने वाला भी हो सकता है। किसके हाथ में कमान देगी, किसको क्या करेगी, ये भी बात नजर आ रहा है। राहुल गांधी जो, अब आपको याद होगा कि राहुल गांधी आज से 10 दिन पहले आए हुए थे, 10-12 दिन पहले, 28 तारीख को के दौरे पर थे। 18 तारीख को, माफ कीजिएगा, 18 तारीख को आए हुए थे। तो 18 तारीख को जब आए हुए थे तो उनका कार्यक्रम था अपने पार्टी के कार्यक्रम में, लेकिन अचानक से वो चले जाते हैं लालू प्रसाद से मिलने के लिए। लालू प्रसाद यादव वहां जाते हैं, सोनिया गांधी से बात करा देते हैं। ये सभी बातें तो सामान्य नजर आ रही हैं, लेकिन इसके पीछे की जो रणनीति है वो बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रही है। एक तरफ ये भागीरथ मांझी, तो दूसरी तरफ 2 बार के राज्यसभा सांसद रहे अली अनवर जो हैं वहां ज्वाइन किए हैं। और अली अनवर के ज्वाइन करने का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि हमने एक खबर की थी जिसमें मुसलमान जो हैं वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का इंतजार कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड पे उनका फैसला क्या होता है। नीतीश कुमार ने अब तक इस पर चुप्पी नहीं तोड़ी है, जबकि ललन सिंह इस पर बोल चुके हैं कि इससे दिक्कत क्या है। तो इस पूरी परिस्थिति और स्थिति को आप देख लीजिएगा तो आपको एक चीज नजर आया होगा कि इधर पिछले काफी दिनों से आपको नीतीश कुमार के साथ नजर आया है क्या संजय झा और ललन सिंह का कोई फोटो? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। दोनों के बीच में दूरियां नजर आ रही है, जबकि इनकी नजदीकियां बीजेपी से नजर आ रही है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में एक बात आप साफ साफ मान के चलिए कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने का मन बना चुके हैं। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा चल रही है, आज पूर्णिया में है, कई योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन शिलान्यास किया। उसके बाद दिल्ली में हलचल बढ़ गई है, और दिल्ली के हलचल बढ़ने का कारण जो है वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसका कारण ये है कि नीतीश कुमार के फैसले पर बहुत कुछ टिका हुआ है। कहा तो ये जा रहा है कि 24 तारीख को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, बहुत हद तक अगर नीतीश कुमार के साथ सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कार्यक्रम चलेगा, लेकिन अगर नीतीश कुमार के साथ बहुत हद तक सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा तो 2 बातें इसमें बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही हैं कि नीतीश कुमार इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे और नीतीश कुमार इस कार्यक्रम से अपने आप को दूर रखेंगे। इस बीच में आपने देखा होगा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी की बात कर लें, उन्होंने एक बड़ी बात कही है। कल से ये लगातार खबरें चल रही हैं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कोई वीडियो है वो दिखाया है नीतीश कुमार को, उनसे मिलने गए थे, ये भी एक चर्चा चल रही है। इसके बाद भाई वीरेंद्र, इनका भी आप सुन रहे होंगे कि लगातार सब कोई कुछ कह रहा है, वो अलग अलग गा रहे हैं, जो कि लालू प्रसाद के बहुत करीबियों में से एक हैं। मीसा भारती का आप देखे होगा कि रोल बढ़ गया है। 26 जनवरी को मीसा भारती को पूरा घुमा घुमा करके लालू प्रसाद दिखा रहे थे। तो ये सब सारी चीजें बता रही हैं। तो बाबा ये माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम बिहार का है, जो बिहार का दौरा होने वाला है देश के प्रधानमंत्री का, अगर उसमें नीतीश कुमार नहीं पहुंचते हैं तो ये सब कुछ साफ हो जाएगा कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं पूरी तरीके से, सरकार कभी भी गिर सकती है। देखिए, मैंने भीतर की बात में सब कुछ कहा है जो अभी से हम लोग, हमारी खबर के 1 घंटा के बाद आएगा, उसमें हमने स्पष्ट कर दिया है कि 31 जनवरी से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है लोकसभा का। इस बजट सत्र के दौरान वो बिल भी आना है जिसको वक्फ बोर्ड बिल कहते हैं। उस बिल को लेकर के जो भी गतिरोध हुआ उसको आपने देखा। बिल्कुल। उस गतिरोध के बाद भी उस बिल पर एन केन प्रकारे न पास कराने की सरकार पर दबाव है। अगर ये नायडू, नीतीश, चिराग पासवान, शिंदे, ये सब मिलकर के पास कराने में शामिल होते हैं तो इसका इम्पैक्ट आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि क्या होगा। इन लोगों के वोट बैंक पर कितना असर पड़ेगा, जबकि नायडू और नीतीश दोनों को वो वोट जो है मुस्लिम समाज का मिलता है, भी चाहिए, मिलता है। ऐसी स्थिति में आप 24 फरवरी छोड़िए ना, 31 जनवरी से जैसे ही ये
सदन शुरू होगा, बजट सत्र, उसी बीच में आप देख लीजिएगा कि बहुत सारी चीजें खुल करके आ जाएगा। 1 महीना के आसपास का समय बचा हुआ है 24 फरवरी में, और इस 1 महीना में बिहार सहित देश की राजनीति में कई मोड़, कई अवरोध आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें बिहार की बड़ी भूमिका होगी। आपको क्या लगता है कि सामान्य सी बात है क्या, राज्यसभा के 2-2 बार के सांसद रहे अली अनवर का और भागीरथ माझी, जो अभी से 7 महीना पहले, 6-7 महीना पहले जो ज्वाइन किए हैं नीतीश कुमार की पार्टी में, जदयू में, उनका अचानक से छोड़ करके जाना, ये सामान्य बात थोड़े है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके भी बात आप समझ लीजिए कि उसके ठीक पहले जीतन राम मांझी आधी रात को जाते हैं, जाकर के नीतीश कुमार से मिलते हैं, एक मांझी को ज्वाइन कराते हैं, दूसरा मांझी से रात में आप मीटिंग करते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये राजनीतिक जो खिचड़ी पक रही है, चाहे वो खिचड़ी दिल्ली में पके या पटना में पके, बिहार में पक तो रही है, और इस खिचड़ी का असर निश्चित रूप से होना है। उधर राहुल गांधी भी आप देख ही रहे हैं कि इशारा साफ कर दिए हैं कि बिहार में वो किसी भी तरह का कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। इस बार वो बैकफुट पे नहीं बल्कि फ्रंट फुट से बैटिंग करेंगे। तो ये भी हो सकता है कि जो बार बार हम कह रहे हैं वो भी बातें हो सकती हैं कि एडजस्टमेंट के लिए पहले ही से लोगों को वहां भेजा जा रहा है कि जाइए वहां नीतीश कुमार के लिए एडजस्टमेंट कीजिए। ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी और नीतीश कुमार के बीच में कोई संविदा भी हो जाए। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं पर आप विराम नहीं लगा सकते हैं, बल्कि संभावनाएं तो लगातार चल रही हैं। आगे आने वाले समय में बिहार में बहुत सारे राजनीतिक उथल पुथल होने हैं। बिल्कुल, देखिए आप बाबा को सुन रहे थे आप, बाबा आपको नहले पे दहला में बिहार की राजनीति से लेकर दिल्ली की राजनीति तक क्या कुछ होने वाला है इसकी जानकारी दे रहे थे। नीतीश कुमार के हाथ में सब कुछ है, बिहार की सरकार बचाना, दिल्ली की सरकार बचाना, एनडीए की सरकार, दोनों जगह पर टिके रहने देना। लेकिन नीतीश कुमार कब क्या करेंगे ये किसी को पता नहीं होता है। वैसे में नीतीश कुमार अब जो वक्त वोट पर जंग छिड़ी हुई है उसमें नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार खामोश हो गए हैं। देखने वाली बात होगी कि बिल जब पेश किया जाएगा तब नीतीश कुमार का क्या कुछ कदम रहता है, सरकार के पक्ष में होता है या सरकार के खिलाफ जाता है, ये सब कुछ साफ कर देगा कि नीतीश कुमार आगे क्या कुछ करने वाले हैं। लेकिन हाँ, खिचड़ी पक रही है, बिहार से लेकर दिल्ली तक नीतीश कुमार को मनाने का जो सिलसिला उसकी शुरुआत हो गई है, और इसमें नीतीश कुमार जो है वो चुप्पी साध लिए हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।